बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज की इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बताता चलूँ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं ये कम्बिनेशन होता है इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को बहुत सारी जगहों पे प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास भी लिखा जाता है, जबकि डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये आपको स्पोकन और रिटन में हेल्प आउट करते हैं। ये लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी को इंडिकेट करते हैं कि आपका लैंग्वेज पे अबूर है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेच्योरिटी आती है तो हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे राइटिंग में इस तरह के कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको हेल्प आउट करते हैं। जैसे आज 9th क्लास का पेपर है तो बड़े चांसेस हैं कि उसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले बताऊँ, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर आइडियाज़। पहली बात तो ये याद रखें, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं कनेक्टेड बाय रिलेटिव प्रोनाउन। हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं। जैसे बट जो है ये हम देखते हैं कि ये जोड़ रहा है यहाँ 2 सेंटेंसेस को, बिकॉज जो है ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बट जो है ये कंपाउंड सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आल्दो जो है इसका भी ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसका कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। सेम इज़ द केस विद सो एंड व्हेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल है। नीचे हम देखते हैं दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। ही लिव्स इन लाहौर, ये छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं, सिंपल सेंटेंसेज हैं। हिज डैड वर्क्स देयर। तो ये सारे सिंपल सेंटेंसेज हैं। अब इनको मिला के हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड हु लिव्स इन लाहौर, हमने ही को हु के साथ रिप्लेस कर दिया, तो आगे हमने बता दिया कि उसके डैड जो है यहाँ काम करते हैं, बिकॉज हिज डैड वर्क्स देयर। तो हमने 3 सिंपल सेंटेंसेस को 2 एक रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिला के हमने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। तो नीचे हम एक्सरसाइज देखेंगे, इन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे आपस में ताकि इससे हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकें। जैसे आई लिव इन लाहौर, आई वॉज बोर्न इन इस्लामाबाद, माई ग्रैंड लिव्स देयर। तो अगर हम यहाँ देखें आई लिव इन लाहौर आल दो आई वॉज बोर्न इन इस्लामाबाद, आल दो का सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है अगरचे, अगरचे मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ लेकिन मैं लाहौर में रहता हूँ। वेयर माई ग्रैंड लिव्स, इसका मतलब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड माँ हैं या ग्रैंड डैड है वो वहाँ रहते हैं। तो अब हम नीचे एग्जांपल्स को देखते हैं और मिलके इसको सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। जैसे आई वेंट टू टाउन, मैं टाउन गया। अब ये लोकेशन है इसलिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर वी सा द न्यू फिल्म, जहाँ हमने नई फिल्म देखी। अब फिल्म को रिप्लेस करेंगे विच के साथ, क्योंकि विच जो है ये बेजान को रिप्लेस करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच वॉज अबाउट पायरेट्स, जो कि समुद्री लुटेरों के बारे में थी। सेकंड सेंटेंस है कम एंड मीट अकरम। अब ये अकरम जो है यहाँ पे काम करेगा, दैट्स वाई हम ही को हु से रिप्लेस करेंगे। हु वांट्स टू बी अ मैकेनिक, जो मैकेनिक बनना चाहता है। थर्ड सेंटेंस है माई सिस्टर इज़ 16, मेरी सिस्टर जो बहन है हमशीरा जो है तो उसकी एज 16 साल है। हु इज़ ट्रेनिंग टू बी हेयर ड्रेसर, जो हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग ले रही है। सो शी वर्क्स एट अ सैलून इन टाउन, दैट्स वाई, सो का मतलब इसीलिए वो एक टाउन के सैलून में काम करती है। फोर्थ सेंटेंस है वी कैंट कम टू द कॉन्सर्ट, हम कॉन्सर्ट में नहीं आ सकते। अब कॉन्सर्ट को रिप्लेस करेंगे विच के साथ। विच इज़ एट अ होटल, जो कि होटल में है। बिकॉज वी विल बी बिजी दैट नाइट, क्योंकि हम उस रात मसरूफ़ होंगे। फिफ्थ सेंटेंस है डैनियल इज़ माई फ्रेंड, डैनियल या दानियाल मेरा दोस्त है। हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर, जो डॉक्टर बनना चाहता है। दैट्स वाई हमने ही को हु से रिप्लेस किया। बिकॉज ही लाइक्स लुकिंग आफ्टर पीपल, क्योंकि उसे लोगों की खिदमत करना पसंद है। सिक्स सेंटेंस है माई मॉम वर्क्स इन अ बैंक, मेरी वालदा एक बैंक में काम करती हैं। हु वुड लाइक टू गेट अ न्यू जॉब, वो कोई नई जॉब हासिल करना चाहती हैं। यहाँ पे हम मोम की तरफ इशारा करके हु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं आल्दो शी वुड लाइक टू गेट अ न्यू जॉब, अगरचे वो एक नई जॉब हासिल करना चाहती हैं फिर भी वो एक बैंक में काम करती हैं।
7 सेंटेंस है ही वॉज 11, उसकी एज 11 साल थी। व्हेन ही रोट अ स्टोरी, जब उसने एक कहानी लिखी। तो व्हेन जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों को मिला के हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। अब स्टोरी की अगर बात करते हैं, स्टोरी को हम कट करके यहाँ पे विच लिखेंगे क्योंकि विच जो है हम बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी बेजान है। विच वन अ प्राइज़, जिसने प्राइज़ जीता। लास्ट सेंटेंस है वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया गए। अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि जगह का नाम है, दैट्स वाई यहाँ वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर वी विजिटेड माई अंकल, जहाँ मैं अपने अंकल से मिला। हु, अब माई अंकल की जगह पे हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। हु इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जाना होगा। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में मैंने प्रीवियसली प्ले लिस्ट अपनी जनरेट की है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें लेक्चर्स को देख के आप क्लासेस के बारे में और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जान सकते हैं। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी मदद की जा सके। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।